हमारे पाठ्यक्रम में महादेवी वर्मा का एक बहुत ही चर्चित, जरूरी और विचारोत्तेजक निबंध है। निबंध का शीर्षक है जीने की कला। इस निबंध में महादेवी वर्मा ने बहुत तार्किक ढंग से और बहुत विश्लेषण परक अंदाज में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत गंभीर चर्चा की है। और ये चर्चा के जो विषय हैं, इस पूरे निबंध को पढ़ने के बाद अगर आप बिंदुवार उसे अगर आप देखें तो वह विषय है जीने की कला का अर्थ क्या है, कि जीने की कला से मतलब क्या है। जीना सिर्फ जीना नहीं है, जीना एक कला है और जिसे जीवन की कला आती है उसका जीवन सुंदर होता है, व्यवस्थित होता है। चर्चा करेंगे हम एक एक करके। भारतीय समाज में जीने की कला की कमी। इसी निबंध में उन्होंने आगे बताया है कि भारतीय समाज में किस तरह से जीने की कला की कमी दिखाई देती है, उसका बहुत तार्किक ढंग से और विश्लेषण परक अंदाज में उसकी भी बात उन्होंने की है। और इस निबंध का सबसे जो केंद्रीय विषय है, वह केंद्रीय विषय है कि भारतीय स्त्रियों को जीने की कला नहीं आती। भारतीय स्त्रियों में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे दैवीय गुण हैं उनके अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी उनको जीने की कला नहीं आती। और इस जीने की कला नहीं आने के कारण क्या क्या परिणाम उनको भुगतने पड़ते हैं, किस तरह की दुर्दशा उनकी होती है, इसके बारे में बात की है। और भारतीय स्त्रियों को जो जीने की कला नहीं आती या उनकी जो दयनीय स्थिति है, इस दयनीय स्थिति के लिए पुरुष सत्ता जो है, हमारा जो पुरुष समाज है, जिसका वर्चस्व है हमारे समाज में, उसकी क्या भूमिका है। और अंत में उन्होंने इस बारे में चर्चा की है, समाधान की चर्चा आप कह लें, कि जीने की कला का विकास कैसे हो सकता है। ये मूलतः 5 बिंदु हैं। इन्हीं 5 बिंदुओं पर यह पूरा निबंध केंद्रित है और बहुत ही गहराई से इन बिंदुओं पर महादेवी वर्मा ने अपनी बात की है, चिंतन मनन किया है, जिसे हम एक एक करके बिंदुवार तरीके से समझेंगे। सबसे पहला बिंदु है जीने की कला का अर्थ। महादेवी वर्मा कहती हैं कि जीना सिर्फ जीना नहीं है, जीना एक कला है। और जीने की कला से उनका इशारा है कि सिद्धांत और व्यवहार का आपस में संतुलन, कि जो सिद्धांत हम जीवन में जानते और समझते हैं, उसे आवश्यकता पड़ने पर समय और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार में भी हम बदल सकें। उनका कहना है कि उसी व्यक्ति का जीवन सफल है जिस व्यक्ति को यह आता है कि सिद्धांत और व्यवहार में संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। और जीवन सफल होने से बच्चे यह मतलब नहीं कि आपने कौन सा करियर पा लिया, आप डॉक्टर बन गए, उद्योगपति बन गए, इंजीनियर बन गए, बड़े अधिकारी बन गए। यह जीवन सफल होने का पैमाना नहीं है या मानक नहीं है। जीवन सफल होने का अर्थ ही है कि आपने जीवन को कितने आनंदित भाव से जिया, कितनी खुशी के साथ आपने अपने जीवन को जिया, और अपने जीवन को जीते हुए आप समाज के लिए और बाकी लोगों के लिए कितने बेहतर या काम के आदमी बन सके। अगर ऐसा होता कि सिर्फ धन ही या पद ही जीवन सफल होने का पैमाना होता, तो आप देखेंगे कि ऐसी हजारों कहानियां बिखरी पड़ी हैं इतिहास के पन्नों में, जहां आप ये देखेंगे कि बहुत सफलता की ऊंचाई पे पहुंचने के बाद किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, या बहुत बड़ा उद्योगपति या बहुत पैसा होने के बाद भी उसने क्या किया, अपने जीवन को समाप्त कर दिया। तो अगर सफलता ही, पैसा, धन, पद ही या सब बड़ी सफलता ही जीवन के सफल होने का पैमाना है, तो ऐसा नहीं है। जीवन के सफल होने का अर्थ है कि जीवन को खूबसूरत तरीके से जीना। और इसका एक बड़ा पक्ष तय करता है कि आप जीवन को कितने अच्छे तरीके से जी पाए। इसमें एक बड़ी भूमिका वह बताती हैं सिद्धांत और व्यवहार के आपसी संतुलन की। अब सिद्धांत और व्यवहार का आपसी संतुलन क्या है, इसे उन्होंने एक 2 छोटे छोटे उदाहरणों के साथ बहुत खूबसूरती के साथ बताया है। जैसे उदाहरण दिया कि मान लीजिए आपको ब्रश का ज्ञान हो, पेंसिल का ज्ञान हो, रंग का ज्ञान हो, तो सिर्फ इन चीजों के ज्ञान मात्र से आप चित्रकार नहीं बन जाएंगे या कलाकार नहीं बन जाएंगे। या फिर
चित्रकला के तमाम सारे सिद्धांतों को आपने रट लिया है, आपने पढ़ लिया है, तो भी आप चित्रकार नहीं हो सकेंगे जब तक कि उन सिद्धांतों को और उन साधनों को जो चित्रकला से जुड़े हुए हैं ठीक ठीक ढंग से आप व्यवहार में नहीं बदलते, तब तक कोई सुंदर आकृति नहीं बनेगी, तब तक आप अच्छे चित्रकार नहीं बन सकते। तात्पर्य यह है कि जो सिद्धांत है, जो जानकारी है, उस जानकारी को, उस सिद्धांत को बहुत बेहतर तरीके से व्यवहार में परिणत करना। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों को सिर्फ रट लेना एक रट्टू तोते की तरह होता है, लकीर के फकीर जैसी बात होती है। समय और परिस्थिति के अनुसार उन सिद्धांतों का सही उपयोग व्यवहार में करना यह महत्वपूर्ण बात होती है जीवन की सफलता के लिए। कैसे? एक और उदाहरण दिया, बहुत खूबसूरत उदाहरण दिया और कहा कि मान लीजिए एक पंक्ति है, एक सिद्धांत है, सत्यम ब्रूयात, कि हमें क्या करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, सिद्धांत तो है, लेकिन उन्होंने यह कहा कि अगर आपके सत्य बोलने से किसी की हत्या हो जाए, किसी का बहुत गहरा नुकसान हो जाए, तो वह सत्य किस काम का? तो इससे तो अच्छा है वह झूठ, जिस झूठ के बोलने से किसी की जान बच जाए। तो कहने का मतलब यह है कि सत्य या झूठ महत्वपूर्ण नहीं है उतना जितना महत्वपूर्ण है उसके पीछे की नीयत, उसके पीछे का भाव, जो कि लाभकारी होना चाहिए मनुष्यता के लिए, मनुष्य के लिए लाभकारी होना चाहिए। ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। और एक और उदाहरण दिया कि ऐसा कहा जाता है कि सेवक को स्वामी की सेवा करनी चाहिए, स्वामी भक्त होना चाहिए। लेकिन अगर स्वामी क्रूर है, अन्यायी है, वह अपने सेवक को मारता है, पीटता है, उसके ऊपर अत्याचार करता है, तो स्वामी भक्त सेवक बनकर रहने से कहीं बेहतर है उस अन्याय का, उस अत्याचार का क्या करना? विरोध करना। तात्पर्य यह है कि सिद्धांत और व्यवहार के संतुलन के साथ साथ मनुष्य को विवेकशील होना, बुद्धिमान होना और सिद्धांतों का प्रयोग समय और परिस्थिति के अनुसार करना। सत्य महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर किसी समय झूठ ज्यादा मूल्यवान नजर आ रहा है सत्य से, तो वहां झूठ बोल देने में कोई बुराई नहीं है। यह कहना चाहती है महादेवी वर्मा कि जीवन में सिद्धांत और व्यवहार का आपसी संतुलन, और इसे उन्होंने जीने की कला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोपान माना है कि जिस व्यक्ति में यह चीज है वह व्यक्ति बहुत सफलतापूर्वक अपना जीवन जिएगा और बहुत एक मूल्य बना सकेगा वह अपने जीवन के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए। आगे बात समझ में प्यारे बच्चों? दूसरी बात उन्होंने कही, भारतीय समाज में जीने की कला की कमी। हम भारतीय लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि भारतीय समाज के जो लोग हैं, इसमें सभी शामिल हैं, उनमें जीने की कला की कमी है। उसका एक बड़ा कारण उन्होंने बताया यह कि भारत के जो लोग हैं वह सिद्धांतों की एक बहुत बड़ी गठरी लेकर, सिद्धांतों का एक बहुत बड़ा बोझ लेकर कर्म क्षेत्र में उतरते हैं, लेकिन उन सिद्धांतों को वह व्यवहार में नहीं उतार पाते या समय और परिस्थिति के अनुसार उन सिद्धांतों का प्रयोग वह व्यवहार में नहीं करते। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में आपको ऐसे लोग, ज्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो सिद्धांतों को इस तरह से इकट्ठा करते हैं जैसे लोग धन को इकट्ठा करते हैं, और धन को खर्च करने में तो कोताही बरतते हैं लोग, संभल संभल के लोग धन का खर्च करते हैं। तो वैसे ही लोग हैं, खूब अच्छी अच्छी बातें करेंगे, नीति की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे, उनकी बातों को सुनकर लगेगा कि मनुष्य नहीं, कोई देव आ गया है हमारे सामने। लेकिन अगर आपको कभी मौका मिले कि करीब से उस व्यक्ति के जीवन में आप झांक सकें या देख सकें, तो आपको लगेगा कि तो टाई टाई फिश है, तो कहने में कुछ है और करने में कुछ है। ऐसे ज्यादातर लोग मिलेंगे आपको जो मंच पे या समाज में स्त्रियों की स्वतंत्रता की बात करेंगे, स्त्रियों के अधिकारों की बात करेंगे, स्त्रियों के लिए न्याय की बात करेंगे, लेकिन घर में जाकर वही व्यक्ति पता चला कि अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है,
हमारे ही समाज का व्यक्ति जो लोगों के बीच में यह ज्ञान दे रहा है कि मनुष्य को कर्मशील होना चाहिए, ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, वैसे ही लोग ऑफिस में जाकर के ज्यादातर समय गप लगा के बिता देंगे या घूस लेते हुए पाए जाएंगे। तो तात्पर्य यह है कि सिद्धांत में तो हम बहुत आगे हैं, बातें बनाने में तो हम बहुत आगे हैं, लेकिन व्यवहार क्षेत्र में हमारा जो जीवन है उसमें वो सिद्धांत अच्छे अच्छे दिखाई नहीं देते। इसकी तरफ उनका इशारा है, संकेत किया है। ठीक है, उसके बाद इस निबंध का सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चोट करने वाला जो हिस्सा है वह शुरू होता है, जिसमें साफ साफ महादेवी वर्मा घोषणा करती हैं। और देखिए, एक बड़ी बात है, एक स्त्री होकर के एक स्त्री के संबंध में इतनी खुली बातें और डंके की चोट पे ये बातें कहना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह उस दर्द को समझती है, वह उस परिवेश में रहती है। उन्होंने कहा कि भारतीय स्त्रियों को जीने की कला नहीं आती, उन्हें सब कुछ, सारी चीजें उन्हें आती है। वह त्याग की मूर्ति है, वह धैर्य की मूर्ति है, वह सहनशीलता की मूर्ति है, वह दया और करुणा की मूर्ति है। सारे अद्भुत गुण भारतीय स्त्रियों में विद्यमान है। और ये बात सच भी है कि जो त्याग, जो समर्पण हमारे भारतीय समाज की हमारी माताओं और बहनों में देखने को मिलता है वह दुर्लभ है अन्यत्र कहीं देख पाना। लेकिन इन सब के बावजूद भी उनका यह कहना है कि ये सारी चीजें तो हैं, उनमें ये सारे गुण तो हैं, लेकिन उन्हें जीने की कला नहीं आती। और उदाहरण दिया, अपनी कोई भी बात महादेवी वर्मा यूं ही नहीं कहती है, बहुत उदाहरण के साथ उन्होंने कहा कि भारतीय समाज की जो स्त्री है वह आज भी त्यागमयी माता, पतिव्रता पत्नी, स्नेहमयी बहिन और आज्ञाकारिणी पुत्री है। जब संसार के जागृत देशों की स्त्रियां भौतिक सुख भोग पर अपनी युगजीर्ण संस्कृति न्यौछावर किए दे रही हैं, इन्हें त्याग के बलिदान और स्नेह के नाम पर सब कुछ आता है, परंतु जीने की कला नहीं आती। इन अलौकिक गुणों को सजीव कर देती अगर इन्हें जीने की कला आती। ठीक है, यहां उन्होंने कहा कि अगर ये जो अलौकिक गुण है भारतीय स्त्रियों में, भारतीय महिलाओं में, अगर इन्हें जीने की कला सिर्फ आ जाती तो वह देवी हो जाती, उससे ऊंचा स्थान किसी का नहीं होना था। लेकिन दुर्भाग्य है, या आगे चलकर हम जानेंगे कि इस दुर्भाग्य के लिए हमारा समाज कितना जिम्मेदार है, पुरुष सत्ता कितना जिम्मेदार है, इस पर उन्होंने बात की है कि दुर्भाग्य है कि महिलाओं को जीने की कला नहीं आती, या हम पुरुष सत्ता के लोग उन्हें उनके अंदर जीने की कला का विकास कर पाने में हमारी जो भूमिका हो सकती थी उसमें हमने अपनी भूमिका नहीं निभाई। ठीक है, उदाहरण देते हुए उन्होंने सबसे पहला उदाहरण दिया है एक विधवा स्त्री का, और उन्होंने लिखा है साफ साफ कि स्त्री किस प्रकार, विधवा स्त्री का वर्णन करते हुए लिखा है कि स्त्री किस प्रकार अपने हृदय को चूर चूर कर पत्थर की देव प्रतिमा बन सकती है। यह देखना हो तो हिंदू गृहस्थ की दुधमुही बालिका से शापमयी युवती में परिवर्तित होती हुई विधवा को देखना चाहिए, जो किसी अज्ञात व्यक्ति के लिए अपने हृदय के समान ही प्रिय इच्छाएं कुचल कुचल कर निर्मूल कर देती है। सतीत्व और संयम के नाम पर अपने शरीर और मन को अमानुषिक यंत्रणाओं के सहने का अभ्यस्त बना लेती है, और इस पर भी दूसरों के अमंगल के भय से आंखों में दो बूंद जल भी इच्छानुसार नहीं आने देती है। बहुत गहरी बात कही कि कैसे भारतीय समाज में जो एक स्त्री होती है, एक लड़की होती है, उसका जब विवाह होता है और वह विधवा हो जाती है तो बच्ची से कैसे वो शापमयी युवती में बदल जाती है। पति के मृत्यु के बाद उसके जीवन में तमाम तरह की बाधाएं शुरू हो जाती हैं, यहां तक कि उसे अगर कोई देख ले तो अशुभ माना जाता है। आप सोचें कि कितनी जलालत या कितना दुख होता होगा कि आपको कोई देख ले तो उसका दिन खराब हो जाए, ये भाव भी आपको सहना पड़ रहा है। तमाम तरह के संयम आपको सहने पड़ रहे हैं, क्या खाना है, कहाँ रहना है, क्या पहनना है, किस तरह के त्योहार में आपको जाना है, किस तरह के त्योहार में आपको नहीं जाना है। एक खास किस्म की बंदिशों में उसका जीवन बंध जाता है और वह उसका जीवन समाप्त हो जाता है। उसकी तमाम सारी इच्छाएं, उसके तमाम सारे सपने, उन सपनों के बारे में, उन इच्छाओं के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि गाँव में
तो उसे बहुत सारे खराब नामों से भी पुकारा जाता है कि इसने इसी की वजह से इसके पति की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो किस तरह से उसका जीवन शापमय हो जाता है, और इनके बावजूद भी वह प्रतिरोध नहीं करती, वह लड़ती नहीं है अपने अधिकारों के लिए। हालांकि अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं, बदलाव आया है बहुत हद तक, लेकिन जिस समय में यह निबंध लिखा गया था उस समय स्थिति और दयनीय थी। यानी कि इन सब चीजों को, इन तमाम तरह की जो यंत्रणाएं थी, पीड़ाएं थी, उसको वह स्त्री क्या अपनी नियति या अपना भाग्य मानने के अलावा और कुछ सोच नहीं पाते थे। आगे चलकर उन्होंने और सारे उदाहरण दिए विधवा स्त्री के अलावा, कि भारतीय स्त्री जो है वह अपने पति के तमाम सारे दुराचारों को सहती है, अपमानित करेगा, डांटेगा, यहां तक कि बहुत बार ऐसे भी लोग हैं जो हाथ तक उठा देते हैं, पीटते तक हैं अपनी पत्नी को। लेकिन इन सबके बावजूद भी, इन तमाम सारे अत्याचारों को सहते हुए वह उफ तक नहीं करती है। और बाहरी परंपरा, बाहरी समाज की वह फिर भी कहती है कि 7 जन्म में वो कई सारे त्योहार और व्रत ऐसे करती है जिसमें वह 7 जन्मों तक उनका साथ मानती है। आपने एक फिल्म देखी होगी, प्यार झुकता नहीं, संभवतः इसी फिल्म का गीत है कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये कंडीशनिंग है भारतीय महिलाओं की, उनकी कंडीशनिंग कर दी गई है, और ये बात उनकी आत्मा में, उनके संस्कार में इस तरह से बसा दी गई है कि जो है पति परमेश्वर यही सब कुछ है। अब जैसे व्यवहार करे, दुर्व्यवहार करे, मारे पीटे या जैसे भी करे, आपको उफ तक नहीं कहना है, आपको प्रतिकार इसका नहीं करना है। और पिता और माता भी समझा के भेजते हैं कि माँ बाप के घर से डोली जाती है और पति के घर से अर्थी निकलती है। इस बीच किसी भी तरह का की कोई शिकायत तुम्हारी आएगी तो हमारी नाक कट जाएगी, इसलिए सब सह के रहना, सब बर्दाश्त करके रहना। तो आप देखें कि उसका पूरा जीवन जो है उसका अपना है ही नहीं कहीं। वह तमाम सारे चीजों को सुनने सहने के लिए अभ्यस्त हो चुकी है, और यहां तक कि अब परिस्थितियां बदल रही हैं और इन परिस्थितियों का स्वागत किया जाना चाहिए। यहां तक कि अभी भी ये चीज है, लेकिन पहले और ज्यादा ये चीजें हुआ करती थी कि पिता ने बच्ची के लिए कोई वर देख लिया, वह अयोग्य है, जैसा भी है, बेमेल है, किसी भी तरह का है, लेकिन लड़की उस बात को मानने के लिए तैयार है कि जो है, अब माता पिता ने जो कह दिया सो कह दिया। बेमेल शादियों को लेकर के प्रेमचंद का एक बहुत अच्छा उपन्यास है निर्मला, कभी आप उसे वक्त लगे तो पढ़ें। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिसमें बेमेल शादियों का बहुत वर्णन है। तो इस तरह से उसकी स्वीकृति लेने का कोई रिवाज ही नहीं है, उसकी स्वीकृति जानने का, उस लड़की की स्वीकृति जानने का कि उसके मन में क्या है, उसकी क्या इच्छा है, इसका कोई रिवाज ही नहीं है। और वह पूरी तरह से अभिशप्त है, वह स्त्री अपने जीवन को वो तमाम तरह के जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं में, उन संस्कारों में बंध करके जीने के लिए। अब क्या यह उचित है? क्या यह अच्छा है? एक तरह से देखने में तो लगता है कि महिमा मंडन अगर किया जाए तो लगेगा कि वाह क्या धैर्य है, क्या सहनशीलता है उस स्त्री में, जो अपना सारा जीवन न्यौछावर कर देती है पिता की आज्ञा के आगे, पति की इच्छा के आगे, और बाद में अपने बच्चों की इच्छा के आगे, और उनको पालने पोषने में। क्या महान त्याग है, क्या महान धैर्य है, क्या महान सहनशीलता है। बात तो सच है, ये बहुत महान गुण है। बाकी सारे देशों की स्त्रियों में ये महान गुण देखने को आपको नहीं मिलेंगे, ये दुर्लभ है। लेकिन ये सहनशीलता, ये धैर्य, ये धीरज किस काम का? उदाहरण दिया कि कोल्हू में जुता हुआ जो बैल होता है वह भी बहुत धीरजवान होता है। उसको मारो पीटो, उससे कितना भी काम लो, वह कोई प्रतिकार नहीं करता है, पलट कर उत्तर आपको नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार एक शव, एक लाश, उसको यहां फेंक दो, वहां गिरा दो, पानी में गिरा दो, पहाड़ पे रख दो, जमीन पे रख दो, उसमें भी अनंत धैर्य है, उसमें भी महान सहनशीलता है।
वह भी कोई प्रतिकार नहीं करता है। तो क्या भारतीय स्त्रियों की स्थिति उस कोल्हू के बैल और उस शव की तरह नहीं है क्या, जो तमाम यातनाएं और यंत्रणाएं सहते हुए भी अपने अधिकारों के लिए बोलती नहीं है, लड़ती नहीं है, या विवेक के साथ जीवन जीने के बारे में नहीं सोचती है? इस पे उन्होंने विचार किया और तब जाकर के कहा कि सब कुछ उन्हें आता है, लेकिन उन्हें जीने की कला नहीं आती, क्योंकि इन महान गुणों के साथ साथ जो एक विवेकशीलता होनी चाहिए, जो एक समझदारी होनी चाहिए, वह समझदारी भारतीय स्त्रियों को नहीं आती है। और क्यों नहीं आती है, इसके पीछे अगली बिंदु में उन्होंने बात की कि भारतीय स्त्रियों की जो ये दुर्दशा है, ये जो दयनीय स्थिति है, इस दयनीय स्थिति के लिए पुरुष सत्ता की क्या भूमिका है। इसमें बड़ी भूमिका पुरुष सत्ता की है, क्योंकि आपको याद होगा या आप पढ़िएगा कभी आपको समय मिले तो सिमोन द बोवार की एक किताब है द सेकंड सेक्स, और उसका अनुवाद किया है हिंदी में प्रभा खेतान ने स्त्री उपेक्षिता के नाम से। उसमें पूरी दुनिया की स्त्रियों की जो स्थिति है उस पर चर्चा की गई है, लेकिन उसकी एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है कि कहा उसमें कि स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बनाई जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि स्त्री की कंडीशनिंग ऐसी की जाती है, इस तरह से उसको जन्म से ही उसकी कंडीशनिंग की जाती है, उसको बनाया जाता है, उसको समझाया जाता है, उसके संस्कारों में चीजों को भर दिया जाता है कि वह बन ही जाती है वैसी। ठीक है, स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बनाई जाती है, जबकि पुरुष पैदा होते हैं। कैसे? उदाहरण के साथ बता रहा हूं। बच्ची जब छोटी होती है और धीरे धीरे वह बड़ी होने लगती है, तो उसे कैसे किसी के सामने बोलना है, किसके सामने आना है, कब हंसना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। ठीक है, बचपन से ही उसको ये सारी चीजें, घर गृहस्थी का काम और ये सारी चीजें सिखाई जाने लगती हैं। शाम हो गई और बेटी नहीं लौटी तो पूरा मोहल्ला सिर पे उठा के रख लेंगे, लेकिन बेटों से यह प्रश्न नहीं पूछा जाता है। उसको समझा दिया जाता है कि तुम दूसरे घर की अमानत हो, तुम संपत्ति हो, और तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें ऐसे व्यवहार करना है, और ये चीजें पाप है। किसी को देख करके हंसती हो तो पाप है, किसी को देख करके बोल लेती हो तो पाप है, ऐसा करना अपराध है। स्त्री तो ऐसी होती नहीं है, वो तो महान त्यागमयी होती है, वह तो समर्पण की मूर्ति होती है, उसे ऐसे रहना चाहिए, उसे ऐसे रहना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे समाज का इतना अभिन्न हिस्सा हो जाती हैं कि बचपन से ही वह स्त्री जो पैदा हुई है वह पैदा नहीं होती है, वो दरअसल बन जाती है। तमाम तरह के संस्कार, तमाम तरह की चीजें उसके व्यक्तित्व का, उसके संस्कार का गहरा हिस्सा बन जाती हैं और उसकी पूरी कंडीशनिंग वैसे कर दी जाती है। इसके और भी कुछ कारण हैं कि जैसे कि धन उपार्जन का जो काम है वह पुरुष सत्ता के हाथ में होता है, कि वह धन उपार्जित करता है। इस कारण से महिलाएं घर का काम देखती हैं तो वो आश्रित होती हैं पुरुषों के ऊपर। शारीरिक रूप से भी पुरुष ज्यादा बलिष्ठ होते हैं सामान्यतः, कुछ अपवाद को छोड़ दिया जाए तो स्त्रियों की तुलना में, तो एक सुरक्षा का भाव भी पुरुष स्त्री को देता है। जो धर्मग्रंथ इत्यादि लिखे गए शुरू से ही वो पुरुषों ने ज्यादातर लिखे, तो उसमें जो बातें बताई उन्होंने स्त्रियों के बारे में कि स्त्री देवी है, स्त्री पूजनीय है, लेकिन कब? जब वह समर्पण की मूर्ति हो, त्याग की मूर्ति हो, दया की मूर्ति हो, पति के सामने मुंह ना खोले, ठीक है, किसी के सामने कुछ बोले नहीं। तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और धार्मिक रूप से, और साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक रूप से भी जो उसकी कंडीशनिंग की गई है, इन तमाम आधारों पर पुरुष सत्ता ने बड़ी चालाकी के साथ अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए स्त्री को की जो कंडीशनिंग की, हजारों हजारों साल से जो उसको बनाया, तो धीरे धीरे स्त्री का व्यक्तित्व ही ऐसा हो गया कि गुलामी को स्वीकार कर लेना या तमाम से तमाम सारी बाधाओं को सहते हुए उफ तक न करना, विवेक का प्रयोग न करना,
यह उसके जीवन का ही हिस्सा नहीं हुआ, अपितु उसके संस्कार और उसके व्यक्तित्व का बहुत गहरा हिस्सा हो गया और उसे पता तक न चला। आप देखते हैं कि आपके भाई को जितनी आज़ादी मिली है अपने घर में, उतनी आज़ादी की आपको अभी भी मिल पाई है? नहीं मिल पाई है। यह बात अगर आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कहेंगे तो आप इस बात का उत्तर जानते हैं कि जितनी स्वतंत्रता, जितनी स्वच्छंदता आपके भाई को मिली है, अपवाद हो सकता है किसी किसी घर में कि दोनों को बराबर मिले, बराबर छूट मिले, दोनों निर्णय ले सकें, इस तरह की सुविधाएं दोनों को बराबर रूप से दी जाएं। हमारे देश के ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जहां अभी भी बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी काम लोग नहीं समझते हैं, लेकिन बेटों को पढ़ाने के लिए, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा देते हैं। तो अभी भी समाज पीछे है, लेकिन बदलाव हुआ है, बहुत सारी चीजें बदली हैं। तो तात्पर्य यह है कि पुरुष सत्ता ने बड़ी चालाकी के साथ अपने स्वार्थ के लिए स्त्रियों की कंडीशनिंग ऐसे कर दी कि गुलामी सहना या प्रतिकार न करना या तमाम तरह की खराब परिस्थितियों में हर चीज को स्वीकार कर लेना, किसकी तरह? कोल्हू के बैल की तरह या उस लाश की तरह उसको स्त्री का संस्कार बना दिया पुरुष सत्ता ने, और स्त्री ने उसे अपने जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा ही नहीं समझा, अपितु उसकी प्रकृति में भी वो सारी चीजें शामिल हो गई। सही बात है ना? गलत बात है कि सही बात है? सही बात है। और आज भी आप देखें कि हम आज 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, दुनिया चांद पे जा रही है, लेकिन आज भी हम जब भारत की बात करें तो आज भी परिस्थितियां पहले से बदली हैं, बेहतर हो रही हैं, जागरूकता आ रही है लोगों में, लेकिन इन सब के बावजूद भी आप देखें तो स्त्री की स्थिति अभी भी बहुत अच्छी या बहुत सम्मानजनक नहीं है। इसके पीछे उन अपनी स्त्रियों की भी भूमिका, और कुछ स्त्रियां तो पुरुष सत्ता के एजेंट के रूप में काम करती हैं। कैसे? अब आप देखते होंगे कि आए दिन दहेज की घटना घटती है, तो बहू को कौन प्रताड़ित करता है? सिर्फ ससुर और पति प्रताड़ित नहीं करते हैं, सास भी प्रताड़ित करती है। यानी कि स्त्रियों की दुर्दशा के लिए दूसरी स्त्री भी क्या है? उतनी ही जिम्मेदार है जितना कि पुरुष सत्ता। तो ये तमाम सारे जो हमारे समाज के जो रूप हैं और जो स्याह सच है, उसको बहुत बारीकी के साथ महादेवी वर्मा ने क्या किया है? अभिव्यक्त किया है। तो यहां तक जब आप आते हैं तो आपको बड़ी हताशा और बड़ी निराशा महसूस होती है। एक संवेदनशील मन विह्वल हो उठता है कि क्या हम आज भी ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां हमारी बहनों को, जहां हमारी बेटियों को क्या ठीक उतनी ही आज़ादी मिल सकी है जितना हमें मिली हुई है? तो बड़ी ईमानदारी के साथ उत्तर अगर आप इसका दें तो उत्तर आता है नहीं, अभी भी हमारा समाज बहुत पीछे है। तो क्या निबंध इसी पर वह समाप्त नहीं करती हैं। उन्होंने कहा कि जीने की कला का विकास कैसे संभव हो सके, इसके भी उन्होंने सूत्र दिए, और इसका सूत्र उन्होंने यही दिया कि पुरुष सत्ता को यह चाहिए कि वह अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर स्त्री को अपने स्वार्थ की वस्तु न समझे, उनके साथ खड़ा हो सके, उनका सहयोग कर सके, और बहुत लोकतांत्रिक ढंग से उनके जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन सके जिससे कि उनको स्वतंत्र ढंग से निर्णय लेने की आजादी मिल सके, स्वच्छंद हो सके, और अपने मन और विचार के अनुकूल, अपनी इच्छा के अनुकूल वह भी फैसले ले सके, वह भी निर्णय ले सके। और स्त्रियों को कहा कि स्त्रियों को चाहिए कि वह त्याग और दया जैसी तमाम चीजों के साथ साथ उन्हें यह चाहिए कि वह विवेकशील हो सके, समझदार हो सके, और समझ और विवेक के साथ निर्णय ले सके। अर्थात जहां लगे कि चीजें गलत हैं उन्हें वो गलत कहना सीखें, गलत बोलना सीखें। अंत में उन्होंने जो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सुझाव दिया वो उसमें उन्होंने कहा कि दोनों के मनुष्यत्व युक्त मनुष्य हो जाने से ही जीवन की कला विकास पा सकेगी, जिसका ध्येय मनुष्य की सहानुभूति, सक्रियता, स्नेह आदि गुणी को अधिक से अधिक व्यापक बना देना है। दोनों एक दूसरे के साथ आकर एक दोस्त की तरह, एक साथी की तरह एक दूसरे को समझने, बूझने और निर्णय लेने में जब स्वतंत्रता देंगे, आजादी देंगे, तो स्त्री भी जीवन जीने की कला में आगे बढ़ सकेगी। पुरुष के अंदर भी दया,
मानवता और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो सकेगा और जीवन की कला विकसित हो सकेगी। इन्हीं तमाम तरह की चिंताओं और तमाम तरह के सुझावों के साथ महादेवी वर्मा इस पूरे निबंध में प्रस्तुत हुई। आई बात समझ? ये तो हो गया निबंध की बात। अब हमारी बात, निबंध पढ़ लेने के बाद हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? कोई भी रचना हम यूं ही तो नहीं पढ़ते हैं, तो हमें संक्षेप में कहूं तो यह विचार करना है। जितने भी पुरुष हैं, मैं, आप, क्लास में बैठे हुए हम सारे बच्चे, हमें इस बारे में बहुत गहराई से चिंतन करना है, मनन करना है, विचार करना है कि हमारी बहन, हमारी पत्नी, हमारी दोस्त, हमारी माँ, हमारे घर में रहने वाले तमाम तरह के सदस्य, स्त्री सदस्य, उनके लिए हम लोकतांत्रिक हो सके, उनका सम्मान कर सके और उनके अधिकारों की रक्षा कैसे की जा सकती है, उनको कैसे स्वतंत्रता दी जा सकती है, यह दें। जैसे कि जब हम अपने लिए जीवन साथी चुनने के मामले में बहुत स्वतंत्र और निर्णायक फैसले ले लेते हैं, तो यह फैसले हमारी बहन को भी मिले, हमारे दोस्त को भी मिले, उसकी भी राय हम जाने कि नहीं जाने, और फिर उसके साथ मिलकर चिंतन मनन करके और फिर उसके बाद हम क्या कर सकें, उस दिशा में उसकी हम मदद कर सकें और एक लोकतांत्रिक माहौल तैयार कर सकें। और स्त्रियों को क्या चाहिए कि आप सब आंख कान नाक बंद करके जो हो सो सब सही हो, भला है बुरा है जैसा भी है वाली स्थिति में आप न रहें। जब कभी भी आपको लगे कि भला है बुरा है जैसा भी है वाली स्थिति आपके सामने आ गई है, तो समय पड़ने पर आप तार्किक ढंग से बहुत जोरदार तरीके से उसके प्रति विरोध दर्ज कर सकें। क्योंकि अगर आपने जीवन ही समाप्त कर दिया, जीवन जिया ही नहीं, तो क्या किया? और जीवन में बेहतर कर सके, ये त्याग, दया और सहनशीलता जैसे गुणों के साथ साथ एक बड़ा जरूरी गुण हो जाता है साहस। उस साहस को स्त्रियों को चाहिए कि अपने भीतर लाएं। और साहस किस बात के लिए? सही को सही कहने की ताकत और गलत को गलत कहने की ताकत, लोकतांत्रिक ढंग से अपने हिसाब से निर्णय लेने की आजादी पाना। और इसके लिए आवश्यक है कि आप संबल बने, आप अपने आप को सशक्त कर सकें, ताकि आप उस स्थिति में भी पहुंचे जहां आपके निर्णय को क्या किया जा सके, महत्व दिया जा सके, वैल्यू दिया जा सके। ये इस निबंध से निकल करके आने वाली बातचीत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा और कुछ भी छूटा नहीं होगा। और साथ ही साथ आप इस निबंध को पढ़ने के बाद सोचेंगे, जरूर सोचेंगे, गहराई से सोचेंगे कि हमें अपने जीवन में किस तरह से बिल्कुल कोल्हू का बैल नहीं बनना है, जरूरी फैसले लेने हैं और अपने आप को मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है। और साथ ही साथ परिवार की जो बाकी सदस्य हैं, महिला सदस्य, उनके साथ भी हम इन सब चीजों पे क्या कर सकें, बातचीत कर सकें, चर्चा कर सकें। ठीक है, आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ मुझे सुना, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ठीक है।